हेलो, आज 13 तारीख महीना 10 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंडरा पोस्ट खंडरा भाया उखड़ा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान आसनसोल वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान खंडरा। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 13/10/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी बच्चों के लिए बर्निंग इशू फ्री वीडियो आज है। अछूतों का एकमात्र उद्धार का रास्ता है, क्या हो सकता है इसी पर चर्चा है। भारत में अछूत, मजबूरी, रोना धोना, लालच, विश्वास दूसरे पर करना, सहारा ढूंढना, दूसरे के भरोसे रहना, आपसी अपने लोगों के बीच जोड़ में कमजोरी होना, जैसे समझदारी, हिस्सेदारी, दावेदारी, भागीदारी का समझ नहीं होना, ये सब कमजोरी के कारण ही आज अछूत ये हालत में है। अछूत कहीं भी जाए, कोई भी धर्म में जाए, कोई पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, कुछ भी क्षेत्र में जाए, सर्विस में जाए, सेवा में जाए, धर्म में जाए, व्यवसाय में जाए, कहीं भी जाए, उसका असम्मान, अस्थिर, उसका परेशानी वहाँ भी रहेगी, बराबरी वहाँ भी नहीं मिलेगा। बहुत से अछूत सोचते हैं कि हम बौद्ध धर्म में चल जाएंगे तो वहाँ हमको बौद्ध भगवान की बराबरी हमको पूजेंगे या सम्मान देंगे। ऐसा नहीं है। बौद्धों में भी बहुत पुराने जो कटागिरी के लोग हैं, वो सिर्फ भेड़ बकरी बना के पीछे पीछे घुमाएंगे और वो एक पाखंड मैला या पाक से अछूत छूटा है तो दूसरे में जाकर के गड्ढा में गिरेगा। वहाँ भी वही आडंबर, वही कुरीति, वहाँ भी वही संस्कार, वही नियम, जो कि हिंदू से भी हम तो देख रहे हैं कि हिंदू से भी 7 गुना बेसी बांधने वाला बौद्ध धर्म है, जो कि अछूतों को हर तरह से बांधेगा। और मान ले कोई सोचता है कि मुसलमान धर्म में चला जाएंगे, चले गए वहाँ सोच करके कि वो धर्म के लोग बराबरी का बात बोलते हैं। वहाँ भी बराबरी नहीं है। वहाँ भी जो पहले के मुसलमान हैं, जो ओरिजिनल मुसलमान हैं, उन्हीं का दबदबा है। वही सैयद शेख हैं, वही मौलवी मौलवाना हो गए। उड़रा पड़रा को कौन पूछेगा। कहीं भी जाएंगे वही तुमिया लोटा की तरह बिना पेंदी का व्यवहार होगा। एक साथ नमाज पढ़ सकेगा और एक साथ खा सकेगा, और बाकी हक हिस्सेदारी व बराबरी क्या होता है वो नहीं मिलेगा और न मिला। यही बात सिखों में भी है, जिसके सिख धर्म बहुत से अछूत अपना लिए। वहाँ गए देखे, अब वहाँ भी सिख में भी 2 परंपरा आ गई है। एक रामदासिया अलग सिख समुदाय हो गया है और अकाली अलग सिख समुदाय हो गया है। अलग गुरुद्वारा बन गए हैं, अलग अलग कारोबार है, अलग अलग मतभेद है। क्रिश्चियन और
और धर्मों में भी वही हाल है। तो जाओगे कहाँ अछूत? कहाँ तुमको हिस्सेदारी, समझदारी, बराबरी, दावेदारी, सम्मान मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। और हिंदू धर्म में वही तिरस्कार, वही अपमान, वही गैर बराबरी, वही तुम्हारे हक हिस्से की भागीदारी छीन के खाएगा। जाओगे कहाँ? इससे अच्छा यही है कि हिंदू धर्म को छोड़ो, छोड़ करके स्वतंत्र धर्म अपना लो। और जो अछूत है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, ये चारों में एक मानवर कांसीराम जी की तरह जोड़ लगाने का काम करो। एससी से एसटी का जोड़, उनके बीच में जो विभेद है, असमता है, जो मतभेद है, उसको दूर करके, और वो एसटी से ओबीसी को, ओबीसी से माइनॉरिटी को, इस तरह से चारों एक दूसरे में लिंक हो जाओ। और लिंक का आधार जो है जाति मत रखो, और कर्म कांड, शादी ब्याह या उठन खान बैठने के आधार पर मत रखो। उस लिंग का आधार जो है इस देश में सत्ता पाने के लिए मात्र करो, मात्र सत्ता के लिए। और सत्ता रहेगी तभी इस देश का अपने पर हुए अत्याचार, अपना हक हकदारी, बराबरी पा सकते हो। सत्ता के लिए भागीदारी जनसंख्या के आधार पर, आधार है जनसंख्या में 15%, 7.5%, 27%, 10%, इस तरह से दिया हुआ है सब हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी के अनुसार लोकसभा, विधानसभा, एमएलसी, एमएलए, एमपी पर सीट पर चारों में से जो योग्य उम्मीदवार हो, एक ही खड़ा हो और चारों मिलजुल करके उसको जिताओ, ताकि वो सदन में जाए और अपने समाज का काम करे। देखा जा रहा है कि जो अछूतों की पार्टियां बनी हैं वो यही सोच रही हैं कि हम ही सब कुछ कर देंगे, हम ही प्रधानमंत्री हो जाएंगे, हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम ही सब कुछ कर लेंगे इस देश में। ऐसा नहीं होता। यहाँ 4 समाज है, 4 पाया है, 4 वाद है, 4 नीति है, 4 संस्कार है, 4 तरह के इस देश में लोग हैं। इसलिए जब तक चारों एक मेल नहीं होगा, एक जगह स्वार्थ पर, सत्ता के लिए, भागीदारी के लिए, जनसंख्या के आधार पर मेल नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तब तक सत्ता हाथ में आएगी नहीं। असत्ता ही सब कुछ का चाबी है इस देश में। और सत्ता पर पाने के लिए जनसंख्या का आधार बनाइए, एक सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा कीजिए ताकि जीते और सदन में जाए, और सभी मिलजुल करके उसको, ये स्वार्थ भूल करके कि कौन एसटी है, कौन एससी है, कौन ओबीसी है, कौन माइनॉरिटी है, कोई भी है, एक जगह पर आ जाओ कि अछूत है, पहचान अपना अछूत बनाओ और सभी एक हो जाओ, तो सदन में जीत करके जाओगे। सभी लोग एमपी एमएलए होना चाहता है, सभी लोग होना चाहेगा, और यही के कारण दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं। समझाइए उनको अपने ही अछूत पार्टी या निर्दल से उठाइए, जिताइए और सदन में जाइए। और कोई भी रास्ता नहीं है अछूतों के पास। अभी
लोकतंत्र के छोड़ करके कि सत्ता का चाबी हाथ में हासिल करे। देखा गया है 131 MP का सीट है। समाज का लोग समाज से अगर जाता तो समाज की बात करता। उतना MP 2500 पूरे देश में MLA हर 5 साल में तैयार होते हैं, एक भी मुंह नहीं खोलता है समाज का। ये 3000 तो तैयार होते ही हैं हर 5 साल में, किंतु समाज का काम नहीं करते। कारण क्या है कि समाज का के तरफ से इनको खड़ा नहीं किया जा सकता। उसका कारण है कि दलछूट हो करके जो जहाँ और पार्टियों में MP MLA बनने के लिए जाता है वो पार्टियाँ बनाती हैं। वैसा न करके वोट हमारा है और हम बनाएंगे। पार्टी के दूसरे पार्टी के पास तो वोट नहीं है, वोट है, वोट हमारे पास है तो हम ही बनाएंगे। उसको समझा करके हम ही देंगे, हम ही उसी को बनाएंगे जो बनना चाहता है, जो त्याग करे, जो समाज के लिए गौरव ला सके, जो समाज का स्वाभिमान फिरा सके, जो समाज के लिए बलिदान दे सके, समाज की रक्षा कर सके, आबरू बहन बेटी माता भगिनी की, उसको खड़ा करेंगे। ज़रूरत लगने पर 1 रुपया का मदद करेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। यही सब एक रास्ता है। अगर समाज अगर अछूत समझ पाया तब तो कर पाएगा। बहुत समय हो गया, ये अगर समझ जाए और 6 साल का समय लगेगा पूरे व्यवस्था परिवर्तन करने में, और 5000 अछूत स्त्री पुरुष या नौजवान वोटर या उत्साही बलिदानी त्यागी कर्मठ व्यक्ति लगेंगे। अगर इतना इस समाज के पास है तो समाज इस देश का शासक बन सकता है। वरना जो है गणुआ भणुआ अगवाड़ा पिछवाड़ा है ना, मरा करके नौकरी हासिल करना, MP MLA होना, इसके बाद गोरा गोरे बेटा बेटी पैदा कर लेना, सरकार के घर की मलाई पार्टियों के थ्रू चाटने मिलेगा, चाटते रहना, और वोट जो है वो लोग तुम्हारा अगवाड़ा पछवाड़ा मार करके सरल चोटा और रेवड़िया मिठाई तुम्हारे हाथ पर देंगे, दे देना। थैंक्स।